हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे। आइए फिर से शुरू करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3, जो कि अध्याय नंबर 6 को पढ़ते हैं। विद्रोह का आरंभ। मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने नए कारतूस और राइफल को लेने से इनकार कर दिया। दबाव डालने पर उसने अपने अफसर पर हमला कर दिया। उसे गिरफ्तार करके तुरंत फांसी पर लटका दिया गया। इसके कुछ दिनों के बाद मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने भी ऐसा ही किया। देखिएगा, विद्रोह का आरंभ होगा। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कैसे जो नई किस्म की राइफ़ल आती है, जो इनफील्ड राइफ़ल, उस राइफ़ल में जो कारतूस होते हैं उस पर एक लेयर चढ़ी होती है, मतलब कागज़ की मोटी लेयर चढ़ी होती है, और वो जो लेयर होती है वो बनी होती है गाय और सूअर की चर्बी की। और जब कारतूस में उसको डालते हैं तो उसको दांत से खींचना यानी हटाना पड़ता है। सबसे पहले दांत का खींचकर उसके बाद कारतूस में डालते हैं। और हम जानते हैं गाय और जो सूअर होती है वो दोनों धर्मों के लिए अलग अलग तरीके से उनकी एक वो है। जैसे गाय जो है हिंदू के लिए एक पवित्र मानी जाती है, उसी तरह से सूअर मुस्लिम के लिए वर्जित मानी जाती है। तो इनको एक तरह से फिर से उत्तेजना पैदा हो गई और एक तरह से गुस्से में आ गए जो हमारे भारतीय सैनिक थे, क्योंकि जब मुंह लगाएंगे तो उनको ये डर थी कि क्योंकि हमारी जो रिलीजन है वो भ्रष्ट ना हो जाए। ठीक है गाइज, तो इसी को लेकर एक डिस्कॉन्टेंट फैल जाती है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे विद्रोह का आरंभ पड़ रहे थे तो 1857 में बैरकपुर छावनी, यानी बैरकपुर छावनी होता है, एक रेजिमेंट होता है जहाँ पे बहुत सारे सिपाही होते हैं। वहाँ पे एक युवा सिपाही होता है जिनका नाम होता है मंगल पांडे। और ये मंगल पांडे जो होते हैं वो नए कारतूस जो आते हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनफील्ड राइफल होते हैं, उस राइफल को लेने से यानी इनकार कर देते हैं, यानी बोलते हैं कि हम नहीं लेंगे। दबाव जब डालते हैं ब्रिटिशर, तो दबाव डालने पर उसने अपने एक अफसर को क्या करते हैं, हमला कर दिया। यानी दबाव जब डाला जाता है ब्रिटिशर के तरफ से तो वो अपने एक अफसर जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, उन पे हमला कर देते हैं। उसे गिरफ्तार करके तुरंत फांसी पर लटका दिया गया। जब वो हमला करते हैं अफसर पे, ब्रिटिश अफसर पे, तो उन्हें गिरफ्तार कर कर क्या किया जाता है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद क्या हुआ कि जो मेरठ छावनी के यानी मेरठ रेजिमेंट के, जो छावनी का मतलब याद रखना है गाइस, जो कि एक मतलब बेस होता था इन लोगों का, सिपाही का रेजिमेंट होता था जहाँ पे बहुत सारे सिपाही रहते थे। ठीक है गाइस, तो मेरठ एक छावनी थी। ठीक है गाइस, मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने भी ऐसा ही किया, किनके जैसा, यानी मंगल पांडे के जैसा, यानी कि वो राइफल लेने से इनकार कर दिया। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया एवं 10 वर्षों की सज़ा सुनाई गई। यहाँ पे ये जो 90 सैनिक थे इनको भी एक तरह से गिरफ्तार कर कर 10 साल तक की सज़ा सुनाई गई। इस घटना ने उस छावनी के सभी भारतीय सैनिकों को भड़का दिया और ये घटना से उस छावनी, उस रेजिमेंट में जितने भी भारतीय सैनिक थे उनको भड़का दिया गया। 10 मई 1857 को उन्होंने पूरे छावनी में विद्रोह किया और 10 मई 1857 को उन्होंने पूरे छावनी में क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो कैसे जो हमारे मंगल पांडे जो होते हैं, जो एक तरह से युवा सिपाही होते हैं, वो मना करते हैं, एक तरह से राइफल लेने से इनकार करते हैं, तो उनको पकड़कर गिरफ्तार कर कर यानी फांसी पर लटका दिया जाता है। इसके कुछ दिन के बाद मेरठ छावनी के जो होते हैं 90 सैनिक, ये भी सेम उसी तरह से लेने से मना करते हैं, तो इनको गिरफ्तार कर कर 10 साल की सज़ा सुना दी जाती है ब्रिटिशर के तरफ से। ठीक है गाइस, तो याद रखना है कुछ ऑब्जेक्टिव। जैसे मंगल पांडे जो थे वो कौन से रेजिमेंट के थे, तो याद रखना है वो बैरकपुर छावनी के थे। ठीक है, बैरकपुर छावनी के। और इस घटना ने जो भारतीय जो सैनिक थे
इस छावनी के सभी भारतीय सैनिक में क्या हुआ, आक्रोश, और सैनिक में एक तरह से क्या हो गया, इस घटना का भड़का दिया गया था। 10 मई 1857 को उन्होंने पूरी छावनी में क्या किया, विद्रोह किया। जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने अपने साथियों को छुड़ाया, अपने अफसरों की हत्या कर दी और शस्त्रागार लूट लिए। देखिए उन्होंने क्या किया, जो भी विद्रोह कर रहे थे जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने अपने साथियों, जो 90 साथिया जो जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनको छुड़ाया और अपने अफसरों की हत्या कर दी। और जो भी वीपन्स थे, यानी जिससे वार करते हैं, राइफल, ये सब चीज़ छोटी जो भी थी, वो लूट लिए। उन्होंने छावनी से निकलकर मेरठ शहर में भी अंग्रेजों और उनके समर्थकों के साथ लूटपाट की। उन्होंने वहां छावनी से निकलकर क्या किया, मेरठ शहर में भी अंग्रेजों और उनके समर्थकों के साथ लूटपाट की। सैनिकों ने सरकारी खजाने को भी अपना निशाना बनाया। फिर वे दिल्ली की ओर निकल गए। जो सैनिक थे भारतीय, जब वहां से निकले तो उस सरकारी खजाना, यानी जो ब्रिटिश खजाने जो थी, जो चीज़ें थी, उनको भी निशाना बनाया। ठीक है, फिर वे दिल्ली की ओर निकल गए। जो भारतीय सैनिक थे वो कहाँ निकल गए, दिल्ली की ओर निकल गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने शहर में लूटपाट मचाते हुए अंग्रेजी सरकार के प्रशासनिक केंद्रों को ध्वस्त कर दिया। और दिल्ली जब पहुंचे ये सैनिक भारतीय, तो वो लूटपाट मचाते हुए क्या किए, अंग्रेजी सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उनके प्रशासनिक केंद्रों, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो थी, उनको भी ध्वस्त कर दिया एक तरीके से। पूरे शहर में अराजकता की स्थिति बन गई तथा अंग्रेजों के नियंत्रण से दिल्ली शहर निकल गया। तथा जो ब्रिटिश के नियंत्रण यानी कंट्रोल से क्या हुआ, दिल्ली शहर निकल गया। इन विद्रोही सिपाहियों ने मुगल बादशाह को अपने नेता घोषित किया। याद रखना है, इस जो विद्रोही जो सैनिक थे, हमारे भारतीय सिपाही जो थे, वो मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित किया। और ये मुगल बादशाह कौन होते हैं, तो बहादुर शाह जफर होते हैं, जो कि लास्ट जो मुगल बादशाह यही होते हैं। ठीक है गाइस, और इन्होंने मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित करते हैं। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उन्हीं के निर्देशन में संघर्ष चलाने का फैसला लिया। देखिए गाइस, आप जानते होंगे कि जब भी हम बहुत बड़े लेवल पे कोई वार युद्ध लड़ते हैं तो उसमें एक लीडर चाहिए, जो कि लीडर जो लीड करने के लिए एक तरह से उनका नाम ही काफ़ी होता है, और वैसे लोगों को बनाया जाता है लीडर जो उसको टैकल कर सके। तो उसी तरीके से उस समय जब ये भारतीय जो हमारे सैनिक थे, जब ये सब चीज़ देखा, जब डिस्कॉन्टेंट बढ़ गया था, जब वो दिल्ली के तरफ निकले, तो वो आए कहाँ पे, मुग़ल बादशाह के यहाँ, बहादुर शाह जफर के यहाँ, और उनको क्या बनाते, इस विद्रोह का लीडर बनाते हैं, एक तरह से नेता चुनते हैं। ठीक है, कौन चुनते हैं, भारतीय सिपाही। सैनिकों के इस कार्य में खास बात यह रही कि मेरठ और दिल्ली दोनों शहरों में शहरी लोगों का एक बड़ा वर्ग उनका साथ दे रहा था। और इसमें मेन ये रहा कि जो दिल्ली और मेरठ के जो शहरी लोग थे, यानी शहर में लोग जो रह रहे थे, वो उनका बहुत बड़ा जो वर्ग था, एक क्लास था, वो साथ दे रहे थे, एक तरह से उनको हेल्प दे रहे थे। ठीक है, ये बहादुर शाह जफर है, ये मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी के जो सिपाही होते हैं, जो मना कर देते हैं इनफील्ड राइफल लेने से, और इनको गिरफ्तार कर कर ब्रिटिश सैनिक जो होते हैं, ब्रिटिश अफसर जो होते हैं, वो फांसी दे देते हैं। तो यही मंगल पांडे है। तो गाइज, हमने यहाँ तक पढ़ा कि कैसे डिस्कॉन्टेंट बढ़ेगी और वो दिल्ली के तरफ निकलेंगे भारतीय सिपाही, और वहाँ पे जाकर लीडर चुनेंगे जो मुगल शासक को, जिनका नाम होता है बहादुर शाह जफर। ठीक है गाइज, आइए फिर से आगे पढ़ते हैं। गतिविधि, विद्रोही सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता क्यों चुना होगा। देखिए,
विद्रोही सैनिक जो थे, यानी जो विद्रोह कर रहे थे सैनिक, जो भारतीय सैनिक थे, वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता क्यों चुना होगा? देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि कोई भी वार या युद्ध लड़ते हैं तो उसके लिए एक नेता चाहिए। बिना नेता का आप बड़े लेवल पे कोई युद्ध नहीं कर सकते। और सबसे पहले जब नेता चुनते हैं तो ये सब चीज़ देखते हैं कि वो एक तरह से नाम से भी बहुत बड़े थे, मुगल बादशाह थे, और वो नुमाइंदगी कर रहे थे, जो कि दोनों हर कम्युनिटी के लिए कोई ऊंच नीच नहीं थी। ठीक है गाइस। बगावत फैलने लगी। जैसे जैसे दूसरी सैनिक छावनियों एवं जमींदारों, किसानों तथा शहरियों को मेरठ और दिल्ली की घटनाओं का पता चला, वे लोग भी अंग्रेज सरकार के विरोध में सक्रिय होने लगे। देखिए, जैसे जैसे दूसरी सैनिक छावनी, यानी दूसरे भी रेजिमेंट थे अलग अलग जगह पे, जैसे मेरठ हमने देखा, बैरकपुर देखा, तो उसी तरीके से अलग अलग जगह पे भी छावनी थी जहाँ पे बहुत सारे सिपाही भारतीय रहते थे एवं जमींदार, किसानों तथा शहरियों को मेरठ और दिल्ली की घटना जब पता लगी तो वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सक्रिय होने लगे थे। यह खबर कि दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार खत्म हो गया, यह खबर कि दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार खत्म हो गया है। मुगल बादशाह ने भी भारतीय सैनिकों को अपना समर्थन दे दिया है, और ये खबर पता चला कि दिल्ली पर से अंग्रेजों का अधिकार, यानी जो राइट्स है, वो ख़त्म हो गया है। और मुगल बादशाह ने भी भारतीय सैनिकों को, यानी जो हमारे इंडियन सैनिक यानी आर्मी थे, उनको समर्थन दे दिया है। कौन? मुगल बादशाह। ये खबर जब पहुंची तो भारतीय जो लोग थे वो लोग भी क्या हो गए? सक्रिय हो गए और अंग्रेज के खिलाफ एक तरह से विरोध करने लगे। ठीक है। अंग्रेजी सरकार से असंतुष्ट सभी लोगों को एक बड़े अवसर की तरह दिखी, और जो भी अंग्रेजी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड थे, वो लोग को एक मौका की तरह लगा, एक अपॉर्चुनिटी की तरह उनको दिखाई दे। ज़्यादातर असंतुष्ट राजाओं, नवाबों और जमींदारों ने यह महसूस किया कि अगर भारत में फिर से मुगल बादशाह का शासन आ जाएगा तो वे पहले की तरह बेफिक्र होकर अपना काम कर सकेंगे। देखिए, जो मैक्सिमम जो अनसेटिस्फाइड यानी ज़्यादातर असंतुष्ट लोग जो थे, जिसमें राजाओं, नवाबों और जमींदारों ने यह फील किया, यह महसूस किया कि अगर भारत में फिर से मुगल बादशाह का अगर शासन आ गया तो वो बेफिक्र होकर क्या करेंगे? अपना काम कर सकेंगे। इसलिए अगले कुछ महीनों में लगभग पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजी सरकार का विरोध शुरू हो गया, और इसी के लिए क्या हुआ? अंग्रेजों के खिलाफ उत्तर भारत में पूरा विरोध होना शुरू हो गया। ठीक है गाइज। इसे आप मानचित्र 1 में देख सकते हैं। प्रत्येक जगह सैनिकों ने विद्रोह आरंभ कर दिया और लोगों ने उनका समर्थन किया, यानी प्रत्येक जगह पे सैनिक क्या किया? विद्रोह आरंभ कर दिया, यानी बिगिनिंग कर दिया विद्रोह का, और लोगों ने भी उनका समर्थन किया। इन विद्रोहों का नेतृत्व या तो जमींदार या नवाब कर रहे थे। देखिए, डिफरेंट जगह पे ये विद्रोह जो था उनका नेतृत्व जमींदार या नवाब कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जमींदार या नवाब कर रहे थे, हर अलग अलग जगह पे। या फिर वैसा राजा जिनका राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया था, या वैसा राजा जिनका राज्य जो था अंग्रेजों ने छीन लिया था। जैसे हमने देखा कौन सी, जैसे विलय नीति के तहत बहुत सारी राज्य को छीना था ब्रिटिशर, तो वहाँ से भी जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ेगी यहीं पे झांसी से, इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू। दिल्ली के बाद कानपुर, लखनऊ, झांसी, आरा इत्यादि जगहों पर विद्रोही ने अंग्रेजी शासन को लगभग समाप्त कर दिया। यानी दिल्ली के बाद जो होगा कानपुर, लखनऊ, झांसी, आरा के जगह पे विद्रोहियों होते हैं वो अंग्रेजी शासन को लगभग समाप्त कर दिया। कानपुर में मराठों के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़े थे। कानपुर में मराठों के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है गाइज। कानपुर में कौन नेतृत्व किया? नाना साहेब, याद रखना है। अंग्रेजों ने इन्हें मिलने वाली पेंशन बंद कर दिया। इनके प्रमुख सहयोगी तात्या टोपे और अहमदुल्ला थे, और ये बाजीराव द्वितीय जो थे, इनके जो
प्रमुख सहयोगी जो थे तात्या टोपे और अहमदुल्ला थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, जिनके राज्य अवध को अंग्रेजों ने झड़प लिया था, विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। इनका समर्थन यहाँ के किसानों ने बड़े पैमाने पर किया। विद्रोह का एक बड़ा केंद्र झांसी था। वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार को कड़ी चुनौती दी। इसके राज्य को भी अंग्रेजी शासन ने छीन लिया था। तो देखा हमने कानपुर में कौन थे, कानपुर में कौन थे, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे जो तात्या टोप उनके, और अहमदुल्ला थे प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है गाइस। लखनऊ में चलेंगे तो हजरत महल होंगी। हजरत महल भी नेतृत्व करेंगी, क्योंकि विद्रोह का नेतृत्व इसलिए करती हैं क्योंकि उनके अवध को अंग्रेजों ने क्या किया था, हड़प लिया था। फिर आगे चलेंगे तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह करेंगी, क्योंकि उनकी भी राज्य को ब्रिटिशर यानी छीन लेते हैं। एक तरह से ब्रिटिशर ब्रिटिशर क्या करते हैं, छीन लिए होते हैं उनके शासन को, यानी उनकी राज्य को। और नीचे चलेंगे तो बिहार में, यानी बिहार में जो जगदीशपुर के होते हैं वीर कुंवर सिंह, वो भी करते हैं वहाँ के लिए। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमने देखा अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो जमींदार हो गए, कहीं पे राजा होंगे, नवाब होंगे, वो खड़े होंगे और वहाँ से वो नेतृत्व करेंगे और मुकाबला करेंगे ब्रिटिशर यानी अधिकारी का। ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि कैसे बगावत फैलने लगी थी। ठीक है गाइस। ज़्यादा जो असंतुष्ट राजा और नवाब और जमींदार महसूस कर रहे थे, फिर मुगल बादशाह का शासन आ जाएगा तो वो सक्रिय रूप से काम करेंगे। तो इस तरीके से सब लोगों ने क्या किया, यूनिटी कर कर इन ब्रिटिश यानी गवर्नमेंट से लड़ेंगे। ठीक है गाइस। तो यहीं तक रखते हैं छोटी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिनसे क्या हो, लोगों में यानी बच्चे में हेल्प मिल सके। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।